अभी तो कैंसिल होने वाला है यूपी पुलिस एग्जाम को वायरल कर दिया सर 1 घंटा पहले। सबसे बड़का दुविधा में फंस जाते हैं हम लोग। सारा चीज पढ़ाओ करो, उसके बाद से ना विद्यार्थी लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग के हाथ में है सब कुछ। आप लोग थोड़ा हम लोग की दुविधा समझिएगा। हम लोग के हाथ में रहता ना तो जो लीक किया पहले उनको फांसी दे देते लोग। पेपर कैंसिल हो ना हो वो सेकेंडरी चीज है, पहले जो लीक किया है ना उनको। अगर हम लोग के हाथ में एक लिमिटेड चीजें होती हैं तो बड़ा हम लोग दुविधा में फंस जाते हैं। आप लोग का चेहरा देखते हैं तो लगता है कि आप लोग हम लोग को, अपने शिक्षक को आप नहीं बोलिएगा तो बोलिएगा किसको। समस्या आप लोग के पास भी है कि आप जाइएगा कहाँ। गार्जियन को ये सब समझ में नहीं आता है कि कम वैकेंसी, उनको लगता है हाँ था ना वैकेंसी आया था ना, गार्जियन को लगता है 1,000 है तो बहुत है। तो आप लोग की समस्या है कि आप कहां जाइएगा बोलने, और हम लोग की समस्या ये है कि आप बोल बोल के आदमी थक गया है। हर पेपर लीक हो जा रहा है। बीपीएससी लीक हुआ, बिहार पुलिस गया, बिहार दरोगा में होते 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 क्या हो तो भाई मेंस का आ गया यहाँ पे। समझ में कि नहीं आ गया यहाँ पे? क्या कीजिएगा यहाँ पे? आरओ का भी लीक हुआ ही था, जांच बैठी रही थी, यूपी पुलिस नाश दिया। हाँ, बस एसआईटी बना दिया है, जांच कर रही है वहां पे। और यूपी पुलिस का तो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे फैल गया था यूपी पुलिस। करोड़ों में 60,000 वैकेंसी भी तो थी। क्या एकदम। एक चीज और भी देखिएगा बाबू, आप इस चीज को भी गौर कीजिएगा। आपके अगल बगल में भी ऐसे बहुत विद्यार्थी हैं जो ढूंढते हैं ऐसे लोगों को जो पेपर लीक करता है। अगर उसको मिल गया ना तो उसको शिकायत नहीं रहती है। ये एक बहुत बड़ी खराबी है कि अगर पेपर लीक हुआ उसको मिल गया तब तक कोई दिक्कत नहीं है, और उसको नहीं मिला तो दिक्कत होने लगता है। ये एक बहुत बड़ी खराबी, एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है हम सब की। ये डर नहीं है। अगर पेपर लीक करने वाला होगा ना और उसको अगर कह देंगे कि सुने आप पेपर लीक करते हैं, तो ईमानदारी का चोला ओढ़ लेगा वो। उसको पता है कि ये आदमी हमको पकड़वा देगा। लेकिन अगर पेपर उसके पास लीक है, उसके पास सामान है, तो आप जैसे लोगों को खोजेगा, क्योंकि उसको पता है कि 10 लोगों को ऑफर करेंगे तो वही मना करेगा जिसके पास पैसा नहीं है। उसको पता है कि शायद ही 1-2 बच्चे ईमानदारी के बेसिस पे कह दे कि नहीं है। अगर उनके पास पैसा है और गार्जियन देने को तैयार है, क्योंकि इतना बड़ा पैसा अकेले कोई स्टूडेंट नहीं ला सकता, गार्जियन ही देते हैं, तो इसके लिए और सरकार को के ऊपर दबाव बनता है कि तुमने लीक करा दिया। पुलिस और जो आयोग होती है जो एग्जाम लेने, उनके ऊपर बनता है। जो पेपर लीक कराएं उनको भी कहा जाता है कि इनको भी सजा दो। लेकिन जिसके लिए लीक किया गया पता नहीं है कौन है। यह भी एक बहुत गलत चीज है। आप गौर कीजिएगा कि ऐसे विद्यार्थी आपके बीच भी मिलेंगे जो इस चीज के फिराक में रहते हैं। वो कर भी क्या कर सकते हैं। भारत में यही बड़ी समस्या है कि ईमानदार वही है जिसको लूटने को ना मिल रहा है। बहुत ज्यादा टाइप की इस टाइप के लोग मिल गए हैं, लेकिन यूपी पुलिस में कुछ ज्यादा ही हो गया था। यानी कि 5 करोड़ लोगों की उम्मीदें टूट सकती हैं इसमें। अब जब परसों पेपर हो रहे थे तो रेलवे स्टेशनों की भीड़ देखो साहब आप। रेलवे स्टेशनों में पैर रखने के लिए जगह नहीं है साहब। अब ये बच्चे 17 तारीख और 18 तारीख को फुटपाथों पे सोए हैं साहब। आपको तो खुद आपने तो देखा होगा सोशल मीडिया पर, लखनऊ, कानपुर, बड़े बड़े महानगरों में बच्चों को सोने की जगह नहीं मिली क्योंकि इनके माँ बाप के पास होटल के रहने के लिए पैसे नहीं थे बच्चों को रखने के लिए। ये बच्चे अपनी अपनी चादरों को लेकर वहां पर लेटे हैं, बोरों पर लेटे हैं साहब। तो पुलिस ने उनकी मदद तो की है लेकिन फिर भी नहीं कर पाई क्योंकि बच्चों की संख्या ही इतनी थी साहब। इन सब बच्चों की उम्मीदों का क्या होगा? किसी के पास जवाब है, किसी के पास इसका। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कराए, और हां, जहां तक हमारी जरूरत पड़ेगी हम इन बच्चों के साथ, इन 50 लाख बच्चों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। इन बच्चों को जो जरूरत पड़ेगी हम वो सपोर्ट करेंगे साहब। अगर पेपर लीक हुआ है तब भी हम आपके साथ खड़े हैं, और अगर पेपर नहीं भी लीक हुआ है तब भी हम आपके साथ खड़े हैं साहब। कोई भी बच्चा परेशान ना हो, हम आपका तब तक साथ देंगे। मैं आपको प्रोफेशनली नहीं बोल रहा, ये मैं एक अपने बड़े, आपको अपना छोटा भाई बहन मानकर बोल रहा हूं। इन 50 लाख बच्चों में से कोई भी मायूस ना हो, मैं उनका मरते दम तक साथ दूंगा।
पहले तो ये पेपर लीक नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो भी हो दूध का दूध और पानी का पानी हो साहब। लेकिन अगर फिर भी कुछ हुआ है तो एक एक बच्चा अच्छे से सुन ले, अगर कुछ भी ऐसा हुआ होगा तो इन बच्चों का, अगर भगवान अगर करे अगर दोबारा पेपर होता है तो भी और ना होता है तो भी, जो भी जांच में आएगा इन बच्चों का अंतिम समय तक साथ देंगे। दोबारा भी अगर पेपर हुआ तो इन बच्चों को दोबारा साहब तैयारी करवाएंगे। और इस बार 100 रुपए लिए थे, लेकिन 50 लाख बच्चों से कहता हूं कि आप सबको बता देना जितने के साथ भी ऐसा हुआ है, 50 लाख बच्चों को फ्री में तैयारी कराऊंगा, फ्री में साहब, फ्री में पूरा का पूरा तैयारी कराऊंगा, पूरा रीजनिंग, पूरा मैथ, पूरा जीके और पूरा का पूरा हिंदी आपको तैयारी दोबारा कराएंगे, फ्री में कराएंगे साहब, तुमसे 1 रुपया नहीं लेंगे। कुमार एडुटेनमेंट ऐप, इस ऐप का नाम याद रख लेना, इस ऐप पर फ्री में तैयारी कराऊंगा। अगर ऐसा हुआ है साहब तो तुम्हें किसी भी चीज की दिक्कत आएगी आप हमें बोलना साहब, हम आपके लिए खड़े हैं। क्योंकि आपके माँ बाप को सिर्फ आपसे उम्मीदें थी, वो तो मानता हूं, लेकिन हमें तुमसे उससे भी ज्यादा उम्मीदें थी। क्योंकि इसी रूम में, जिस रूम में ये क्लास लाइव ले रहा हूं, जिस जगह पर खड़ा हूं ना, इसी रूम में साहब सुबह 7-8 बजे से लेकर रात के 12-1-1 बजे तक क्लास ली है। टीचर सोए नहीं है साहब, टीचर सोए नहीं है। टीचर यहाँ सामने साहब बेड डाल के लेट जाते थे, टीचर को कंप्यूटर वाला बंदा बोलता था सर आपकी क्लास है, जग जाओ। टीचरों का ये हालत हो गई। 18 तारीख तक, जब तक पेपर हुआ तब तक टीचर जुड़े रहे बच्चों के साथ कि बच्चों को दिक्कत नहीं हो। लेकिन साहब अगर ऐसा हुआ है तो इन बच्चों के साथ अत्याचार होगा, इसलिए इसका समाधान सरकार को निष्पक्ष करना होगा, निष्पक्ष करना होगा। इन सभी बच्चों से मेरी एक गुजारिश है, हम आपका साथ देंगे, हम आपका साथ तब तक देंगे जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा साहब। इसलिए आप में से कोई भी परेशान नहीं होना। मैं सिर्फ ये बात आप लोगों से इसलिए बोल रहा था क्योंकि आप अगर परेशान होंगे तो हम टूट जाएंगे, इसलिए हम आपको टूटने नहीं देंगे साहब। क्योंकि हमें पैसे नहीं चाहिए साहब, तुमसे नहीं चाहिए, तुम सिर्फ अपने माँ बाप के चेहरे पे खुशी ले आओ साहब, उसमें हमारी खुशियां बढ़ जाएंगी बस। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास इसके अलावा आप लोगों से बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे साहब, कोई शब्द नहीं बचे मेरे पास आप लोगों से बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि समझ नहीं पा रहा हूं, जब से ये सोशल मीडिया पर देखा तब से मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब आपने खुद देखा होगा, हमने जब तैयारी कराई तो 17 तारीख के पहले पेपर के लिए हम अपने दिखाए क्लास में से ये क्वेश्चन फंसे, दूसरे में भी हमने बताया दिखाए कि ये फंसे। जैसे ही लेकिन शाम को 18 तारीख के पहले पेपर की बारी आई, तब तक ये खबरों ने हमारा दिल तोड़ दिया साहब। हम आपको क्या दिखाते अब क्या हम ऐसे बच्चों को जिनके सोशल मीडिया पर खबर मिल रही है कि पेपर लीक हो गया, उनको क्या बताते कि हमारे नोट्स में से ये फंसा? अब उसकी तो अब करना ही बेकार था। इसलिए आप में से कोई भी बच्चा परेशान नहीं होना, हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। आपको किसी चीज की दिक्कत हो बताना, आपके पास पैसे की दिक्कत हो बताना साहब, जितनी हो सकेगी साहब मदद करेंगे, जब तक होंगे तब तक मदद करेंगे साहब। आप चिंता मत करना, मेरे पास और कुछ नहीं है आपके पास कहने के लिए। बस अब यहीं अलविदा करता हूं, आप सभी के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। सरकार तक मेरी आवाज पहुंच जाए तो बस यही कि सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कराए और इन बच्चों को न्याय दे साहब। और दोषियों को साहब उतनी, अगर जो दोषी पाए जाएं तो दोषियों को उतना दंड दिया जाए, इतना दंड दिया जाए कि साहब आगे करने वाले भी सोचने के लिए उनकी रूह कांप उठे। आप सभी को मेरा प्यार पहले की तरह बरकरार रहेगा और हमेशा रहेगा। जब तक मुझ में सांसें रहेंगी तब तक आपके साथ खड़ा रहूंगा सर। आप सभी को ढेर सारा प्यार। और हाँ, अपने माता पिता को, अपने मम्मी पापा को मेरी तरफ से चरण स्पर्श कहिएगा, क्योंकि मेरी इस दुनिया में माँ नहीं है साहब। आपकी माँ मेरी माँ की तरह है, इसलिए मैं हर बच्चे के माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह मानता हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से तब तक के लिए जय हिंद।